स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज आपको हम बता रहे हैं जूनियर शिक्षक एवं प्रधानाचार्य भर्ती का जो विज्ञापन आया हुआ है उसमें क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या उसका सिलेबस है और क्या परीक्षा फॉर्म की क्या फीस सबमिट करनी है, उसका डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखें। हमने इसमें जो कटिंग इस्तेमाल किया है, जो आप सिलेबस देख रहे हैं, वो सीधे जो आयोग की वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करने के बाद हमने इस पे लगाया हुआ है। इसे आप ध्यान से देखें। देखिए, इसमें जो पहला है, आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, आयु एवं निवास। तो जो न्यूनतम अर्हता है उसका आगे हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है और जो इसकी आयु सीमा है उसका भी हमने आगे दिया हुआ है पूरा डिटेल, कितनी कितनी है। और निवास के लिए इसने बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों और आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से स्थायी निवासी हों। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है वैकेंसी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसका जो परीक्षा का प्रारूप है, जिसपे जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब जो विज्ञापन दिया है इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में, क्योंकि थोड़ी सी भाषा का ऐसा है, लिखा हुआ है कि समझ में ढंग से आ नहीं रहा है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझ लें। सहायक अध्यापक के पद पर चयन हो तो परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब जिसके 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, ठीक है, और जो है ये सामान्य ज्ञान के होंगे और सभी अभ्यर्थियों तो अनिवार्य होगा। यानी जो प्रधानाचार्य की पोस्ट है और शिक्षक की पोस्ट है, सहायक अध्यापक की, दोनों के लिए ये प्रश्न अनिवार्य होगा। और द्वितीय खंड में 100 प्रश्न होंगे जो आपके विषय से संबंधित होंगे। इसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान एवं गणित में से किसी एक विषय का लेकर के आपको इस परीक्षा को देना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी जो भाषा है, अगर आप भाषा का चयन करते हैं तो उसमें आपको तीनों नहीं करना है, संस्कृत, हिंदी अथवा अंग्रेजी में केवल एक ही करना है। ठीक है, अब आगे हम आपको इसका पूरा डिटेल देते हैं कि जो देखिए जो प्रश्न पत्र है वो 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक 150 है इसका। प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पीय है, प्रश्नों की संख्या 150 है। प्रश्न पत्र का संयोजन एवं जो कठिनाई का स्तर, यानी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि ये इंटर या कक्षा 8 के स्तर से जैसा होता है वो नहीं होगा, ये ग्रेजुएट लेवल के स्तर पर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो इसमें सामान्य अध्ययन है, ये आपने देखा, ये सामान्य अध्ययन पर 50 क्वेश्चन आएंगे जो सभी के लिए कंपलसरी हैं। ये प्रिंसिपल के लिए भी और असिस्टेंट टीचर दोनों के लिए कंपलसरी हैं। अब इसमें देखिए खंड का और खंड खा, खंड गा, इन 3 में से आपको एक खंड का चुनाव करना है, ये ध्यान रखें। इनमें से कोई कर लें और इनमें से 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न आपको इसके करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके 150 अंक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखें, भाषा शिक्षक के लिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक करना है आपको। इसमें या तो आप संस्कृत कर लें या हिंदी कर लें या इंग्लिश कर लें, कोई एक कर लें। सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है वो तो आपको पूरा करना ही करना है। विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए विज्ञान एवं गणित के इसमें दोनों के प्रश्न आएंगे, ये देख लें। तो इसमें लिखा भी है वैकल्पिक का अथवा खा अथवा गा में से कोई भी, इसमें कोई भी एक का आपको चयन करना है। ठीक है, अब देखें प्रधानाध्यापक के लिए जो इन्होंने स्पेशल मांगा है, तो इनका एक प्रश्न पत्र और भी होगा अलग से। इन्हें लिखा है क्योंकि सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हो तो 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता है। ठीक है, ये ध्यान से देख लें कि जो प्रिंसिपल का पद है उसमें 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इसमें शैक्षिक
प्रबंधन, ये देखें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। इसका जो है इन्होंने विषय संबंधित 50 प्रश्न का एक पेपर और होगा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये 1 घंटा का होगा, ठीक है। और पूर्णांक 50 होगा, वैकल्पिक होंगे इसमें प्रश्न, और प्रश्नों की संख्या 50। जो स्टेटस होगा वो जो इसकी कठिनाई का स्तर है वो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा। तो शैक्षिक प्रबंधन के प्रशासन के जो 50 प्रश्न हैं ये ध्यान रखें, ये केवल उनको करना है जिन्होंने प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका नंबर, कितने नंबर आने चाहिए ये भी डिक्लेयर कर दिया है पहले कि सहायक अध्यापक के लिए आपको 150 में 97 अर्थात 65 प्रश्न लाना है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्रामी और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग के लिए जो है ये 60% है, अर्थात आपको इसमें 90 अंक लाना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे और मेरिट के लिए कंसीडर होंगे, नहीं तो आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। अब प्रधानाध्यापक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से देखें, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को मिला करके 65% आपका होना चाहिए, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये जो है आपका ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट देखें, एडमिट कार्ड के साथ ये ले जाएं, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जब प्रथम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो इसके साथ आपको एक जो है ले जाना है प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर से निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, ठीक है। इसमें से केवल एक कोई भी हो तो चल जाएगा। ये तीसरा उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता, केंद्रीय शिक्षक पात्रता का परीक्षा का प्रबंध, यानी टेट या सीटेट का जो भी है उच्च प्राथमिक स्तर का, वो आपको प्रमाण पत्र है। इनमें से कोई एक अगर आप लेके जाते हैं, हाँ, तो जो है, और आपका एक आईडी प्रूफ लेके जाना ही साथ में लेना ही लेना। इनमें से तीनों में से एक कोई भी लेके अगर आप जाते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट जो है कि आवेदन में अंकित जो आपने फॉर्म भरते समय जो आप आईडी लगाएंगे वो की मूल प्रति तथा निम्नलिखित किसी में एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा, यानी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र के साथ आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा उससे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखें कि इनमें से एक लेके आपको जाना है। अब ध्यान रखें कि इसको जो आपकी परीक्षा का जो शुल्क लग रहा है तो देख लें, सामान्य और जो है और अन्य पिछड़ा श्रेणी के लिए, ठीक है, ये आपको जनरल के लिए भी है, ये 700 रुपया है, और SC ST के लिए 500 रुपया है, दिव्यांग के लिए 300 रुपया है। अगर आप दोनों को अप्लाई करते हैं तो ये देखिए 900 है और ये 700 है, ये 400 है, ठीक है। अगर एक का करते हैं तो जनरल OBC हैं तो आपको 700 देना है, SC ST है तो 500, अगर आप दिव्यांग हैं तो जो हैंडीकैप्ड है या कुछ भी है तो आप इसको 300 देना है, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आप इनको देख लें। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ जो आपका होगा वो 3/3/21 से हो जाएगा और अंतिम तारीख है 17 मार्च को ये बंद हो जाएगा। और आवेदन शुल्क अगर आपको जमा करना है तो 18 तक इसका जमा कर दें, और पूरा जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकालने की आखिरी डेट आपकी 19 तारीख है। और जो प्रवेश पत्र आपका वेबसाइट पर लोड होगा वो 9 अप्रैल को आपका लोड हो जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये परीक्षा की तिथि ये ध्यान से देखें, ये 18 अप्रैल है, ठीक है। ये आपका सुबह से 12:30 तक है, और प्रधानाध्यापक पद है जो एक एक्स्ट्रा पेपर है वो 2 से 3 बजे तक है। तो जिनका सहायक अध्यापक के लिए है वो 10 से 12:30 तक आपको पेपर देना है, ठीक है। तो ये डेट याद रखें। और ये भी डेटें हैं जो उपयोगी हैं कि 23 तारीख को आपका जो है 23 अप्रैल को जो है आपको इसकी जो आंसर की है वो जारी हो जाएगी। और जो आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप उसको 27 अप्रैल तक अपलोड करें,
और जो गठित है वो जो समिति होगी उसके निराकरण के लिए वो 5 मई को होगी। और जो उसको फिर जो वेबसाइट पे डाला जाएगा आपका आंसर की, वो 15/5 को डाला जाएगा। ठीक है। और जो एग्ज़ाम जो डिक्लेयर होगा वो 18/5 को, एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब एक चीज़ में इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देख लें। देखिए इसमें ये दिया गया है कि ये लिखा हुआ है सहायक अध्यापक के लिए का प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, एक है, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड। ठीक है, यह ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश से जो है संबद्धता प्राप्त संस्थान से DELED बेसिक टीचर सर्टिफिकेट ये है। ठीक है, यह प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष की उपाधि, ये 4 वर्ष का BA ये है, और कम से कम 50 अंकों पर के संग BA BSc तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा ये हो। ठीक है, और प्रधानाध्यापक के लिए भी यही चीज़ें सेम है। ठीक है, ये देख लें। ये हमने परीक्षा का जो फीस है ये हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो है जनरल के लिए बेसिकली 700, और SC ST के लिए जो है आपका 500, और दिव्यांगजनों के लिए जो है 300 है। ठीक है, और जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसको आप ध्यान से देख लें। आप इसे वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से देख लें। सामान्य ज्ञान जो 50 प्रश्न हैं जो सबके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, उनका ये GS का है, ये आप देख लें। ये रीजनिंग का है, इतने बस है। ठीक है, नॉलेज एसेसन बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन क्लॉक और कैलेंडर है। ठीक है, कोडेड एक्टिविटीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इतना ये है। और ये GS में जैसा सामान्य रहता है। ठीक है, करंट है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, राजनीति है, ये जो नॉर्मल है इससे आप स्टेप करके देख लें। और ये अपखंड का जो खा में जो है जो आपको 100 नंबर करना है उसमें हिंदी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का है। देखने में आपको छोटा छोटा लग रहा है लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, संस्कृत का है। और ये सामाजिक विज्ञान का है, जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये सामाजिक विज्ञान का है, ये काफ़ी बड़ा है, नेक्स्ट पेज में भी जाएगा। इसको आप ध्यान से पॉज करके देख लें। ये देखें, वहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है आपका सामाजिक विज्ञान का है। इसमें जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आपका पर्यावरण है, जनसंख्या है। ठीक है, और इसमें आपका हिस्ट्री है पूरी, ये पूरा सिलेबस है, इसको आप ध्यान से देख लें। और गणित का जो लास्ट में है वो देख लें, जो मैथ का है वो ये सिलेबस है। ठीक है, और जो यहाँ तक है, और ये आपका विज्ञान का यहाँ तक इतना है, और जो प्रिंसिपल के लिए जो शैक्षिक प्रबंधन का है वो इतना सिलेबस है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, देख लें। और इसको आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जा कर के आप आसानी से डाउनलोड कर करके इसको देख लें, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, वित्तीय प्रबंधन तक यहाँ तक पूरा सिलेबस है, यहाँ से आपका जो है लास्ट होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग वेबसाइट पे जाएं, जितनी जानकारियाँ मैंने दी हैं इनको ध्यान से इसको डाउनलोड करके देख लें। फिर भी कोई अगर मिस्टेक मुझसे हुई हो तो उसको ठीक कर लें। ठीक है, अंतिम जो है सही माना जाएगा वो जो विज्ञापन में है। हो सकता है कुछ क्लियरिफिकेशन अभी जारी हो तो उसको भी देख लें। चूँकि और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो या हेल्प किया हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।